हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। तो आज हम करेंगे एक्सक्रीशन। इससे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, और हमने न्यूट्रिशन सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स भी कवर अप कर लिया है। सो आज हम करेंगे एक्सक्रीशन। तो आइए शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स गैसियस वेस्ट को जो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से जनरेट होते हैं उसे कैसे वो रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, और जो दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं जब वो परफॉर्म हमारी बॉडी के अंदर वो फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो जब भी नाइट्रोजनस मटेरियल्स जनरेट होते हैं तो वो रिमूव नहीं होते हमारी बॉडी से स्वेट के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से मतलब हम खाते हैं तो जो वो वेस्ट भी तो निकलना चाहिए, नाइट्रोजनस वेस्ट जो जनरेट होता है हमारी बॉडी का जो फंक्शन होता रहता है वो रिमूव नहीं होता। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए, इसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन क्रिएट होती है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो है उनके अंदर अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए। बहुत सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना वेस्ट अपनी बॉडी सरफेस में से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट को निकालते हैं वाटर की सराउंडिंग में। एज वी हैव सीन ए द प्रोसेस, हमने दूसरे प्रोसेसेस में भी देखा है कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं इसी सेम फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। सो सबसे पहले हम एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स का जो डायग्राम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेनल वेन, जो ब्लू कलर्स के पाइप हैं, और ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट जो है वो रेनल वेन, ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला रेनल आर्टरी कहलाएगा। उसके बाद ये लेफ्ट किडनी है, वो राइट किडनी है। देन वेना केवा है, रेड कलर का जो ब्रॉड पाइप होता है दैट इज कॉल्ड वेना केवा, ठीक है। देन है ओआटा, ये ओआटा है हमारा। देन दिस इज ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर आ रही है पतली पतली येलो कलर के, दैट इज यूरेटर। देन नीचे बड़ा सा एब्डोमल शेप का है यूरिनरी ब्लेडर। देन हमारा है यूरेथ्रल स्पिंचर मसल। देन यूरेथ्रा, जिसके थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आता है। यहाँ पे एक वर्ड है एड्रेनल ग्लैंड, ये किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर जिसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन्स के पार्ट में। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो आइए उससे शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें किडनी होता है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लेडर होता है और यूरेथ्रा होता है। किडनी जो होती है वो हमारे एब्डोमेन में लोकेट करती है, एब्डोमेन में होती है बैकबोन के एक दूसरे की साइड पर, यानी बैकबोन बीच में हमारी, बैकबोन के राइट साइड में राइट किडनी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी। यूरिन जो होता है वो किडनी के थ्रू पास होते होते, यूरेटर से थ्रू पास होते होते यूरिनरी ब्लेडर में आता है जहाँ पे वो स्टोर रहता है अनटिल जब तक हम उसे यूरेथ्रा से रिलीज़ नहीं कर देते। अब यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, तो जो पर्पस होता है यूरिन में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट करना ब्लड में से, यानी कि जो ब्लड होता है उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर आउट होते रहते हैं जो कि यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। जैसे कि CO2 लंग्स, ब्लड में जो CO2 होता है वो लंग्स के थ्रू निकल जाता है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, जो किडनीज में होता है वो ब्लड से रिमूव किया जाता है। इज़ देन नो सरप्राइज, और फिर कोई सरप्राइज की बात नहीं होती कि जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनीज के अंदर, जैसे लंग्स के अंदर है, वो एक बहुत ही पतली थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर होता है। हर एक कैपिलरी क्लस्टर किडनी के अंदर कप शेप, यानी कि उसकी जो ट्यूब है, एंड ट्यूब जो होती है, यानी जो ट्यूब का एंड पार्ट होता है वो कप शेप का होता है।
जिसमें फिल्टर यूरिन कलेक्ट होता है। हर एक किडनी में बड़े बड़े लार्ज नंबर्स ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स जिसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जो कि एक दूसरे से पैकली क्लोज रहते हैं। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं इसमें इनिशियल जो कि फिल्ट्रेट होते रहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और वाटर, जो कि सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं यूरिन में से ट्यूब के फ्लो की वजह से। तो जो अमाउंट होता है वाटर का वो रीअब्जॉर्ब्ड होता है, और वो इस पर डिपेंड करता है कि कितना एक्सेस वाटर बॉडी में अभी भी है और कितना वेस्ट फॉर्म में डिज़ोल्व हो गया, कितना वेस्ट फॉर्म में डिज़ोल्व हो गया। ओके, कितना वेस्ट फॉर्म में डिज़ोल्व हो गया और कितना डिज़ोल्व होके वो एक्सक्रीट हो गया, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यूरिन की फॉर्मिंग हर एक किडनी में इवेंचुअली एक लंबे ट्यूब से एंटर होती है, जो कि होता है यूरेटर, जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लेडर के साथ कनेक्ट करता है। यूरिन जो होता है यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होता है जब तक हम ब्लेडर के प्रेशर को एक्सपेंड करके उसे हमारी यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी में से पास नहीं करते। तो जो ब्लेडर होता है वो मस्कुलर होता है और नर्वस कंट्रोल के अंडर में होता है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वजह से हम यूरिन को कंट्रोल भी कर पाते हैं। आर्टिफिशियल किडनी विटल ऑर्गन्स है सर्वाइवल के लिए। सर्वल फैक्टर्स होते हैं, इन्फेक्शन, इंजरी, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो किडनीज में, जिससे किडनी की एक्टिविटी रुक जाती है। कई बार कहते हैं हमारी एक किडनी ख़राब हो गई तो उस किडनी को निकाल के एक किडनी से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन दोनों खराब हो जाती है तो एक किडनी तो मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए होती है बॉडी को सर्वाइवल के लिए, अदरवाइज ही और शी में बी डाई। नाउ दिस इज द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, एवरीबडी सी हियर क्लियरली। सो फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस। यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, मैंने अभी आपको रेनल आर्टरी शो की थी। यहाँ से यूरिन आता है बोमिन कैप्सूल में और ग्लोमेरुलस में, यहाँ से फिल्टर आउट होने के बाद वो रेनल आर्टरी से पास होते होते वो आता है, ये ब्लू कलर का पाइप देख रहे हैं आप, ब्रांच ऑफ रेनल वीन, यहाँ में आता है, यहाँ पे आता है, और फिर यहाँ से फिर वो येलो ट्यूब में कन्वर्ट होता है, जो कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ से होते होते फिर वो एंड कलेक्टिंग डक्ट में वो आकर आते आते वो यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर हो जाता है। यहाँ से फिल्टर आउट होता है कई बार, और यहाँ पे एमिनो एसिड, सॉल्ट, जो भी हमने पढ़े थे, एमिनो एसिड, सॉल्ट और ग्लूकोज और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इधर भी दोबारा होता है। ब्लड जो आता है वो इधर सर्कुलेट होता है, यहाँ पे दोबारा होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर आप इस तरह से देख रहे होंगे इस बॉक्स में। ये किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर होता है और जगह जगह नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल 2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। किडनी की यूनिट नेफ्रॉन होती है। यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसे हम थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये सर्कल दिख रहा होगा, तो ये जो सर्कल है इसको बड़ा करके इधर शो आउट हो रहा है कि कैसे क्या चीज़ है। लूप होल ये जो दिख रहा है आपको कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट जो आपको दिख रहा है ये यूरेटर की तरफ फिर जा रहा है। ये पाइप कैपिलरीज दिख रही है आपको रेड ब्लू कलर की, लूप ऑफ एनुअल जो कि ये मुड़मिटाव सा हो रहा है, फिर ये वीन आर्टरी, यूरेटर जो कि ब्लेडर तक जा रहा है, ऐसे ये फिल्टर आउट होके बाहर निकलता है। समझ रहे हैं आप? अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये नेफ्रॉन का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं एक्सक्रीशन के लिए, एनिमल से भी बहुत अलग। ऑक्सीजन इटसेल्फ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के बाद जनरेट होता है, वो निकल जाता है स्टोमेटा के थ्रू। हमने ये भी पढ़ा कि कैसे प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ कैसे डील करते हैं। एक्सेस वाटर वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं।
और दूसरे वेस्ट प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत सारे टिश्यूज़ यूज़ करते हैं जिनमें डेड सेल प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से वो कुछ लीव्स को खो देते हैं। आपने देखा पतझड़ का मौसम किसी ने सुना हो या पेड़ देखा हो बेसिकली, तो पेड़ में बहुत सारे हरे पत्ते तो होते हैं, साथ में येलोइश कलर के पत्ते भी बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो ग्रीन सेल्स थे, ग्रीन सेल्स यानी क्लोरोप्लास्ट था, वो ख़त्म हो गया और बहुत सारे टिश्यूज़ उस लीव से यूज़ किए गए, जिसकी वजह से वो डेड सेल हो गया और वो प्लांट जो था वो फिर वेस्ट प्रोडक्ट ऐसा कहलाएगा। मैनी प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल्यूलर वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं, यानी प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है उनके अंदर स्टोर होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो लीव्स में भी स्टोर होते हैं, जब पत्ती गिर जाती है पेड़ पे से, सूखी पत्ती, सो दैट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑल्सो फॉर अ प्लांट। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रेजिन्स और गम्स में स्टोर होते हैं, स्पेशली ओल्ड जाइलम में। प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ वेस्ट सॉइल में भी एक्सक्रीट करते हैं रूट्स के थ्रू आसपास, तो ऐसे प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है कि हमने क्या पढ़ा है, तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा है, हमने तरह तरह के मूवमेंट पढ़े हमारी बॉडी में, लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन पढ़ी है कि हमारी लाइफ के मेंटेनेंसेस के लिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन जैसे प्रोसेसेस का ज़रूरी है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का इनटेक होता है इन्वायरमेंट से और एक्सटर्नल एनर्जी के सोर्स को यूज़ करके, जैसे कि सन, जो कि कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंथेसाइज करता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स मटेरियल का इनटेक होता है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ह्यूमन बीइंग्स में जो फूड होता है वो वेरियस स्टेप्स में ब्रोकन डाउन होता है एलिमेंट्री कैनल के साथ, और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो सारे बॉडी के सेल्स में भेजा जाता है। फुल प्रोसेस हमने पढ़ा है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज जो है वो एटीपी के फॉर्म में उसको ब्रोक किया जाता है। एटीपी जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी में और सेल को भी, ताकि अदर रिएक्शन हो सके। रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक भी हो सकती है। एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल कराता है ऑर्गेनिज्म को। ह्यूमन बीइंग्स में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, एक्सक्रीटरी प्रोसेस, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स होती हैं। हाईली डिफरेंशिएटेड प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर, मिनरल, फूड और अदर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि वेस्कुलर टिश्यू का फंक्शन है, जिसमें जाइलम और फोइलम होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स की फॉर्म में रिमूव होते हैं किडनी के नेफ्रॉन्स के थ्रू। प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि वो वेस्ट मटेरियल को अपनी प्लांट बॉडी में से बाहर निकाल सके, जैसे कि वेस्ट मटेरियल जो कि सेल वैक्यूल्स में स्टोर होता है या गम में या रिजाइन में, या फिर लीफ जो होती है वो पेड़ से नीचे गिर जाती है, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, या आसपास की सॉइल में भी वो एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ब्लॉक क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन बचते हैं, वो आप सेल्फ करेंगे। नहीं मिलते आप नेट पे से सर्च कर लीजिएगा, आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है एंड आई होप यू ऑल विल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है और हमारा चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट के नेक्स्ट चैप्टर के लिए। रेडी रहिएगा। इस चैप्टर से कोई क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही मेरे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। स्टे ट्यून।